हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, उन सोल फैमिली को जो ईश्वर को छोड़कर, जो भगवान को छोड़कर इंसान पर भरोसा करते हैं और उसके बाद क्या, उसके बाद वो टूटते हैं। आज ये वीडियो उनके लिए मैं बना रही हूँ। अगर उनकी बीवी घर में उनसे लड़ाई झगड़े कर रही है तो उनको लगता है कि इसका समाधान इंसान बताएंगे। नहीं बता सकता कोई। किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा तो वो सोच रहे हैं कि हम किसी के पास चले जाएंगे, कोई हमें तंत्र मंत्र बता देगा तो मेरा बच्चा पढ़ने लगेगा। सोचिए, मतलब इंसान पे भरोसा है, भगवान पे नहीं है। तो मेरी ये वीडियो आज उन्हीं के लिए है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। सच में कितना भी भक्ति पूजा पाठ करें लेकिन उनका विश्वास बस ऊपर ऊपर है, अंदर से नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं भक्त हूं भगवान का। आप भक्त नहीं हो। सच में आप भक्त नहीं हो। अगर भगवान पे भरोसा ही नहीं है तो बताइए, तो भक्त का मतलब क्या है। भक्त वही होता है जैसे प्रहलाद थे, जैसे ध्रुव थे, जैसे मीराबाई थी, जैसे सबरी थी। किसी का कोई काम रुक जाए, कोई भी काम, अगर वो गए किसी पंडित के पास, किसी के पास भी जाएंगे, अगर उन्होंने कह दिया ये मंत्र कर लो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, सच बता रही हूँ, उस मंत्र को करने के लिए सब लोग लग जाएंगे। जिसके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा कि आपका ये काम नहीं हो रहा है और आप ये मंत्र पढ़ना शुरू करो तो आपका काम हो जाएगा। सच में वो भगवान को छोड़कर, भगवान पे विश्वास नहीं है लेकिन मंदिर में बैठकर भगवान के सामने वही मंत्र शुरू कर देंगे। एक इंसान के बताए हुए मंत्र को करते हैं लेकिन भगवान के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते हैं। किसी ने बोल दिया ये वाला टोटका करो तो आपका घर बन जाएगा, उस टोटके के पीछे पड़ जाएंगे लेकिन भगवान के पीछे नहीं पड़ेंगे। भगवान की भक्ति नहीं करनी है उन्हें। भक्ति भी कब करनी है, जब वो टोटका लेके आएंगे दूसरे से तो वो टोटका लेके मंदिर में बैठ जाएंगे कि बस हे भगवान बोलेंगे, हे भगवान बस मेरा ये टोटका काम कर जाए, वहां भगवान को बुला लेंगे लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके ही सोच लीजिए, कितनी बहनें, कितनी सोल फैमिली मेरी ऐसी हैं। मतलब अभी एक बहन ने कहा कि मैंने अपनी मतलब ज्वेलरी तक बेच दी। सोचिए, मतलब वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको किसी ने कह दिया कि आपका यूनियन हो जाएगा, आप इतने पैसे दे दो मैं यूनियन करवा दूंगी, तो वो मानकर और अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं। मैंने लेकिन आज तक, सच में मेरा रिकॉर्ड है, मैं किसी के पास गई नहीं हूं, न किसी हीलर के पास, न किसी टैरोट रीडर से अपनी रीडिंग करवाई हूं। नहीं करवाती। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है। मुझे पता है कि मेरे भगवान से बड़े वो नहीं हैं। मैंने, सोच लीजिए, बाबा की ही कृपा से मेरा यूनियन हुआ है। इंसान करवा पाते? मैं कितने भी टैरोट रीडिंग करवाती, कितना भी मतलब ज्योतिषी के पास जाते, क्या वो मुझे मिला पाते? कभी नहीं मिला पाते। ये चीजें कब समझेंगी मेरी सोल फैमिली? क्यों अपने पैसे आप वेस्ट कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं सेशन लेने के लिए लिखती हूँ कि मैं सेशन लेती हूँ मैं, लेकिन सच में सेशन का नाम पे किसी को बेवकूफ नहीं बनाती हूँ। नहीं बनाना है ना मुझे किसी को बेवकूफ कि आओ मैं यूनियन कराऊंगी। अभी मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैं आपसे बोलूं कि आओ मैं यूनियन कराऊंगी, तो क्या आप लोग मुझे पैसे नहीं दोगे? दोगे? दोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप इतने दुख से गुजर रहे हो, आप इतना परेशान हो, तो आप 2 मिनट में मुझे कहोगे कि मैम इतना ले लीजिए, मेरा यूनियन करा दीजिए, और मैं डिमांड करती रहूंगी, ऐसे आपको लूटती रहूंगी। तो ये किसकी बेवकूफी है? आपकी। अगर मान लीजिए कोई ऐसे आपको फंसाने की कोशिश करता है, क्यों आप फंसते हो उनके जाल में? आप इंसान हो, लेकिन बुद्धि कहां गई है? कहते नहीं, उनकी बुद्धि घास चरने चली गई है। सच में मैं इसलिए शब्द बोलती हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं आपको अपना समझती हूँ। अगर मैं गैर समझती तो आपको मैं अवेयर ना करती। कितने लोगों की शादी नहीं होती है, मान लीजिए एज निकल गई, शादी नहीं हो रही। कितनी फीमेल बहनें ऐसी हैं, कितने मेल ऐसे हैं, भाई लोग, उनकी शादी नहीं हो रही है। किसी पंडित ने बता दिया ये काम कर लो तो आपका अगले साल शादी हो जाएगी। सच में। और वो उसी टोटके पे लगे रहेंगे, हर दिन बता दिया ये काम करो, ये काम करो, करते रहेंगे। मैं टोटके को बुरा नहीं मान रही हूं, लेकिन आपकी सोच को बुरा मानती हूं।
जब आप वहां पैसे वेस्ट करते हो और पता चलता है वो काम हो ही नहीं रहा है, लगे हो उसी काम में, पैसे वेस्ट कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, फिर भी आप रुकते नहीं है। मैं इस चीज के लिए बोल रही हूँ, इस चीज से आपको अवेयर कर रही हूँ कि अगर आपका काम नहीं हो रहा है तुरंत वहां से निकलो। और एक बात हमेशा याद रखना, जिसका काम हुआ है, अगर वो सोचता है कि मेरा इस मंत्र से काम हुआ है, कभी नहीं हुआ है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम भले करते हैं कुछ, लेकिन कराने वाले भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं। और ये चीजें आप नहीं समझते हो, क्योंकि वो ईश्वर की कृपा से होता है। किसी ने कह दिया नहीं उनका टोटका काम कर गया, मैंने ये काम किया, मेरा तो यूनियन हो गया, सबका क्यों नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए आप किसी के पास गए, अगर किसी ने कहा कि मेरा काम हुआ, तुम्हारा भी हो जाएगा। अगर इतना ही पावर है तो सबका काम वो करे, एक इंसान का ना कर सके ना। तो वो कृपा किसकी है? भगवान की है। जो इंसान वो टोटके बताता है वो भी भगवान से दुआ करता है कि हे भगवान मेरा एक काम उस पर काम करे, लेकिन वही है, ईश्वर की मर्जी है, अपना कर्म है, नहीं करता सब पे काम। और इसमें क्या होता है, लोगों को घमंड होता है कि ये तो मैंने किया। कोई एक मंत्र बताएंगे, कहेंगे मेरा मंत्र काम किया, इतना घमंड है। मैं सोचती हूँ तो यही सोचती हूँ, मेरे दिमाग में ये चीजें आती हैं बार बार कि कैसे लोग इतने घमंडी हो जाते हैं कि नहीं मेरा टोटका काम किया। अभी एक चैनल पे उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी करते हैं, सब एक दूसरे की भविष्यवाणी करते हैं कि यहाँ ये होगा। अधिकतर लोग बैठे हैं भविष्यवाणी करने के लिए, बता दिए कि कहेंगे कि देखो मैंने भविष्यवाणी की, मेरा काम हो गया, मेरी भविष्यवाणी एकदम सच हो गई। कुछ नहीं होता। जिस दिन ये इंसान समझ जाएगा ना कि भगवान जो करते हैं वही होता है ना, उस दिन आंखें खुल जाएंगी। लेकिन यहाँ लोग अपने जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे हाथ किया और किसी पे कृपा हो गई, मैंने किसी को टच किया वो हील हो गया, तो क्या कहेंगे, अरे मैं बहुत बड़ा हीलर हूं, मैंने ये काम किया। ये क्या है? ये घमंड है, ये आपका अहंकार बोलता है। क्योंकि हमेशा याद रखना ये चीज कि जो भी करते हैं सिर्फ ईश्वर करते हैं, सिर्फ भगवान करते हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी को हील कर रही हूँ तो मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी औकात कुछ नहीं है, भगवान करते हैं, वो कृपा बाबा की रहती है। और मैं अपनी सोल फैमिली से हमेशा ये कहती हूँ कि कब सुधरेंगे आप। मैं सच बता रही हूँ, अगर किसी पति पत्नी में झगड़े होते हैं ना, तो मेरी सोल फैमिली सोचती है कि ये क्यों हो रहा है। सच में भगवान अपनी तरफ आपको खींचना चाहते हैं। अगर आप हर्ट हो रहे हो अपने पति से, अपनी पत्नी से, तो भगवान कह रहे हैं आ जाओ मेरी शरण में। और हम क्या करते हैं, हम इधर उधर भटकते हैं। और उस समस्या का समाधान सिर्फ भगवान के पास है। भगवान को पकड़िए, ईश्वर को पकड़िए, पूजा पाठ नाम जाप शुरू कर दीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। और जो सच में जो बार बार ये कहते हैं, चाहे कोई ज्योतिषी हो, चाहे कोई टैरो रीडर हो, चाहे जो ये कहता है कि मैं करती हूँ या मैं करता हूँ ना, समझ लो वो उसका घमंड रहता है। क्योंकि ये सब वो नहीं करते हैं, ये सब ईश्वर करते हैं। और जिस दिन ये समझ जाओगे आप ना, उस दिन भटकना बंद कर दोगे। तो मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि भटकिए मत। मेरी अभी एक बहन ने मतलब कमेंट में कहा कि सोचिए दवाइयों के पैसे नहीं है उनके पास, और वो सोचो इतनी असहाय हैं, इतनी मजबूर हैं, दुखी हैं, अपना दर्द पैसे देके सोच रहे हैं कि पूरा कर दे कोई। तो आपके उस दर्द को, उस तकलीफ को सिर्फ भगवान ही पूरा कर सकते हैं, इंसान नहीं पूरा कर सकता। अगर इंसान पूरा कर सकता है तो भगवान की कृपा से वो समझ लो इंसान के रूप में भगवान ही है बस। और उन्हीं को बोलते हैं डिवाइन सोल, वही प्योर सोल होते हैं। बाकी जो पैसे कमाने के लिए, ठगने के लिए बैठे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। वो वही आपकी हेल्प करेंगे जो सिर्फ डिवाइन सोल होंगे, प्योर सोल होंगे, जिनको भगवान ने भेजा है अपना अंश बनाकर कि जाओ तुम अपना सोल पर्पज करो, वही ये काम कर सकते हैं। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि भटकना नहीं है, भटकोगे तो बाद में पछताओगे। तो इसीलिए क्या करना है, अभी से भगवान की शरण में आना है, भगवान की भक्ति करिए, नाम जाप करिए, उसी से आपका कल्याण होगा, उसी से आपके घर के कलह कलेश सब दूर हो जाएंगे। एक बार पकड़िए तो भगवान को, देखिए तो उनकी कृपा। इंसान के चमत्कार देखने के लिए आप भटक रहे हो कि कोई चमत्कार कर दे, मेरा काम कर दे। भगवान के चमत्कार देखिए आप, मैं तो देखी हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप भी भक्ति करो, नाम जाप करो और बढ़ाओ इतनी ताकत कि भगवान खुद आके आपकी मदद करना शुरू कर दें। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।